Hello, dear students. How are you all? I hope you are doing good. Okay, आज हम अपने कंट्री की बात करेंगे, अपने कंट्री इंडिया की, जिस पे हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड है ना? अच्छा, आप सबको तो पता है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं, है ना? विविधताएं का मतलब क्या होता है कि हर मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो अपने वे में यूनिक हैं। सबसे पहले तो हमारे 29 स्टेट्स हैं, है ना? कुछ बड़े कुछ छोटे, बट हर जगह का एक अलग खाना है, हर जगह की अलग अलग डिशेज हैं, कुशी जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुजीन्स कहते हैं। हर जगह की अपनी एक स्पेशल ड्रेस है, डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है ना? हर जगह की अपने अपने लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं। अब आपने देखे होंगे, हमारी तो क्या है, एक ही स्टेट में थोड़ी थोड़ी दूर पे, थोड़े से डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर्स पे, 50 किलोमीटर्स पे, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं कह सकते, सॉरी, पर 100 किलोमीटर्स पे ही थोड़ी थोड़ी बोलियां चेंज हो जाती हैं। रहती वो उसी में है, लेकिन थोड़ा सा बहुत उसमें चेंज आ जाता है ना? तो आइए इसी तरह से आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट करते हैं। एंड चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की झलकियां देखेंगे हम, कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह में क्या क्या है जो शायद लोगों को पता नहीं होंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। जिसके राइटर कौन है? लूसियो रॉड्रिग्स। ओके, इसमें दो और स्टोरियां हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। लेकिन आज हम क्या करेंगे? अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो देखिए, बेकर मीन्स जो ब्रेड बनाते हैं, बेकरी में जो ये ब्रेड आइटम को बेक करते हैं। ठीक है, फ्रॉम गोवा, गोवा के एक बेकर की ये कहानी है। तो देखिए वो कैसे डच टाइम में, आपको पता ही है इंडिया पे रूल करने वाले बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें हमें बेसिकली मोटे मोटे तौर पे क्या पता है कि इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। एंड उसके अलावा भी जैसे डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, लेकिन इनका क्या है, लिमिटेशन कुछ पर्टिकुलर एरिया में, थोड़े से एरिया में। जैसे डच आए थे और ये डच एंड पोर्चुगीज कौन से, गोवा वाले एरिया तक ही लिमिटेड रह गए थे, है ना? एंड वहाँ पे उनका इफेक्ट भी देखने को मिलता है आज भी। इफेक्ट मतलब क्योंकि वो लोग जब आए थे यहाँ बस गए थे, यहीं के इंडियन लोगों से उन्होंने शादियां कर ली थी, एंड फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो वंशज हैं वो यहाँ रहते हैं एंड अपने पूर्वजों का जो काम है वो चला रहे हैं। तो गोवा में जाके वो डच लोगों के ओरिजिनल बेक किए हुए जो ब्रेड लोव्स होते हैं, वो अभी भी आपको वहाँ जाके देखने को मिल सकते हैं। वो ओरिजिनल बनाने वाले तो नहीं रह गए, बनाने वाले, लेकिन वो भट्टियां अभी भी उधर हैं जिनकी आग नहीं बुझी है। तो इसी तरह से गोवा के एक बेकर अपने उन डच डेज को, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि वो डच टाइम के हैं, एंड अब जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो वो बूढ़े हो गए हैं, एंड वो बड़े अच्छे से इस चीज़ को याद करते हैं, बहुत खुश होकर उन दिनों की याद करते हैं कि किस तरह से ब्रेड लोव्स खाए जाते थे, पसंद किए जाते थे, एंड डिफरेंट ओकेजन में उनका बड़ा इम्पोर्टेंस होता था। तो ब्रेड लोव्स का मतलब बेकर का एक गांव में होना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि उसके क्या होते थे, हर ओकेजन में ब्रेड एक ऑस्पिशियस चीज़ मानी जाती थी, जिससे अलग अलग डिशेस बनती थी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ओल्डन टाइम में कैसे एक
ब्रेड सेलर या बेकर केवल अपनी दुकान में ही नहीं बल्कि जगह जगह गलियों गलियों में जाके अपने ब्रेड लोव्स को बेचता था। वो क्या है, एक टोकरी में अपने ब्रेड लोव्स को रख लेता था एंड फिर क्या करता था, जाता था एंड क्यों जाता था, गलियों में बेचने के लिए, उस गांव में या जो छोटा टाउन होता है उसमें बेचने के लिए जाता था। उसके हाथ में क्या होती थी, एक बैम्बू स्टिक होती थी, तो जिसे लेके जाता था वो, और झंग झंग उस पे घुंघरू भी बंधे होते थे नीचे, और जमीन पे वो लगाता था जैसे ही किसी के घर के पास जाता था एंड लोगों को पता चल जाता था कि अब ब्रेड वाला आ गया है, चलो लेने चलते हैं। एंड इस तरह से वो 2 राउंड लेता था, एक सुबह जब उसकी टोकरी फुल होती थी एंड दूसरी जब वो शाम को उसी टोकरी के साथ वापस आता था और उस टोकरी में कोई ब्रेड नहीं होती थी क्योंकि सारी बिक चुकी होती थी। तो बच्चे इस चीज को बहुत एंजॉय करते थे। एक उनको उस ब्रेड बेचने वाले के साथ बड़ा कनेक्शन फील हो गया था क्योंकि उसकी झंग झंग आवाज से ही वो सुबह उठते थे एंड दौड़ के आ जाते थे अपने गेट पे, क्योंकि ब्रेड वाला जो है, घर की जो लेडीज या मेड जो होती थी वो ब्रेड कलेक्ट करती थी, लेकिन बच्चे आके अपने गेट के ऊपर चढ़ जाते थे टोकरी में झांकने के लिए कि उसमें ब्रेड कैसी हैं। अब बच्चों की फेवरेट फेवरेट जो होती थी वो रिंग फॉर्म में, चूड़ी बैंगल फॉर्म में बनाई जाती थी स्पेशली उनके लिए, जो मीठी एंड डिफरेंट फ्लेवर की होती थी। ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इस तरह से बच्चों का, और बच्चे कहते थे जब उनके पेरेंट्स उन्हें हटाते थे, डांटते थे कि चलो हटो, तुमने अभी मुंह नहीं धोया है, ये नहीं किया, वो बोलते हैं तो शेर भी कभी अपने मुंह धोते हैं क्या। ठीक है, अब वो कहते हैं तो वैसे भी वो गर्म चाय पियेंगे तो गटक से उनके अंदर चली जाएगी और उन्हें फिर ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, उसके बिना वो कर सकते थे। ठीक है, एंड उस टाइम पे क्या होता था, मैंगो लीव्स या ये जो नीम की डंडियाँ होती थी, इनसे ही ब्रश कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये बड़ी मतलब हेल्दी होती थी जिससे हमारे दांत कभी खराब नहीं होते थे। अब देखिए कैसे कैसे ये ब्रेड लोव्स डिफरेंट ओकेजन में यूज़ किए जाते थे। अब देखिए मैरिज में गिफ्ट की कोई अहमियत नहीं होती थी, मैरिजेस में गिफ्ट देते हैं ना लोग, वो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती थी जितनी कि स्वीट ब्रेड की होती थी, और उसको क्या बोलते थे, बोल, BOL। ठीक है, एंड वो उससे पूरी पार्टी का मजा आ जाता था। विदाउट ब्रेड तो क्या होता था, पार्टी बड़ी फीकी फीकी सी लगती थी। एंड फिर उसके अलावा जब लड़की बेटी की या किसी लड़की की एंगेजमेंट होती है तो उसकी मम्मी क्या है, अपने हाथों से सैंडविच बनाती है, सैंडविच आपको पता है ब्रेड से बनती है ना। तो इसको क्या कहा जाता था, बोलिनास, है ना। नहीं सॉरी, इसको बोलिनास नहीं कहा जाता था, ये तो सैंडविच होती थी। फिर क्रिसमस पे इसका अपना ही मजा होता था केक का, और केक को उस टाइम क्या कहा जाता था, केक को बेकर्स जो बनाते थे उसे क्या कहा जाता था, स्पेशली बोलिनास, BOLINHAS। ठीक है, तो ये तो क्रिसमस के जो फेस्टिवल का बहुत ही मस्ट चीज होती थी, इसके बिना तो कोई पार्टी फंक्शन लगता ही नहीं था। तो एक गांव में बेकर का होना कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से लगा सकते थे। ठीक है, तो उन दिनों में बेकर्स जो होते थे जिन्हें पैडर्स कहा जाता था, वो एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनते थे जिसे क्या कहते थे, कबाई। ठीक है, ये क्या होता था, अ सिंगल फ्रॉक काइंड का ड्रेस होता था जो उनके नीज तक आता है। आजकल जैसे आप देखते हो बड़े बड़े शेफ और कुक जो होते हैं एप्रन पहनते हैं सो दैट उनके कपड़े गंदे ना हो, तो ये पेडर्स भी इसी तरह का एक सिंगल कपड़ा पहनते थे उनके नीज तक, है ना। तो बच्चे वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि एक शर्ट एंड ट्राउजर वो पहनते थे फुल लेंथ का, लॉन्गर देन द हाफ पैंट, एंड जो कि वो हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा होता था। एंड वो कहते थे इवन टुडे अगर कोई आज इस तरह के कपड़े पहनता है तो उसे कमेंट दिया जाता है या चिढ़ाया जाता है, पैडर पैडर करके बुलाया जाता है, मतलब बेकर करके।
और बेकर क्या करते थे, ऐसे डेली डेली ब्रेड करके बेच के उसके पैसे नहीं लेते थे, वो दरवाजों पे बिल लिख देते थे और मंथ के एंड में जाके वो कलेक्ट करते थे, है ना। तो उस टाइम बेकर्स बड़े हेल्दी वेल्दी होते थे, हेल्दी भी होते थे एंड वेल्दी भी होते थे। एंड वही नहीं, उनके जो सर्वेंट अंदर अंडर काम करते थे वो भी बड़े प्रॉस्पेरियस होते थे, बहुत मतलब अमीर नहीं लेकिन वेल अच्छे खासे कमाते थे, ठीक है। तो उस तरह के लोग जो कि जैक फ्रूट की तरह दिखते थे, मतलब प्लम्पी एंड हेल्दी, तो समझ लिया जाता था कि ये एक बेकर है, क्योंकि उनका अपीयरेंस क्या है, एक बेकर